जी हाँ, तो युवाओं का हल्ला बोल चालू हो गया है रायपुर में। जैसा कि आप सबको पता था कि आज 21 सितंबर को महासैलाब उमड़ने वाला था तूता रायपुर में, और आप सबको देखने को मिल ही रहा है। बहुत सारे ऐसे फुटेज, ऐसे वीडियोस आप लोगों को दिखाएंगे आगे, जिनसे आप समझ जाएंगे कि कितना भयंकर युवाओं में आक्रोश है वर्तमान सरकार के प्रति। सरकार के प्रति इस तरह के आक्रोश का मुख्य कारण क्या है, अब सभी को भली भांति परिचित है सारी चीजें। 33,000 57,000 शिक्षकों की बातें कहकर चुनाव जीते अच्छे वोट से सत्ता में, और सत्ता में आने के बाद सरकार जिस तरह से अपनी बातों से मुकरती हुई नजर आ रही है ना, उनको लेकर निश्चित ही जितने भी युवाएं हैं जो डीएड बीएड करे हुए हैं, जो शिक्षक बनने के इंतजार में थे, उनमें इतना ज्यादा आक्रोश है सरकार के प्रति कि आज 21 सितंबर के डेट में तूता रायपुर में इकट्ठे हुए हैं। ये जन सैलाब देखकर, ये महासैलाब देखकर, ये हल्ला बोल देखकर आप निश्चित रूप से ये समझ जाएंगे कि किस तरह से आक्रोशित है, क्योंकि इसमें सारे सभी तरह के युवा हैं। कई लोग ऐसे थे जो पुराने अपने जॉब को छोड़कर दूसरे जगह में कहीं व्यवस्थित रूप से काम कर रहे थे, उसको छोड़कर सभी अपने जो भी चीजें थे, जो भी उनके काम थे, उनको छोड़कर तैयारी में जुड़ गए थे शिक्षक भर्ती का। क्योंकि शिक्षक भर्ती का घोषणा विधानसभा में, अलग अलग न्यूज चैनलों के माध्यम से, अलग अलग जगहों में, अलग अलग ट्विटर में, सोशल मीडिया में, सभी जगहों में सरकार ने ये ढिंढोरा पीटा कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती जल्दी ही करने जा रहे हैं। इवन ये भी बोला गया था कि 1 साल के भीतर अगले सत्र आते आते तक शिक्षकों की भर्ती, 33,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस बात को कई बार बोला, इवन मुख्यमंत्री साया जी ने भी बोला थे, और बहुत सारे अलग अलग मंत्रियों के द्वारा, बहुत सारे अलग अलग वर्तमान सरकार के लोगों के द्वारा इस बात को रखा गया था। तो अब उन सारी बातों के बावजूद आज लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाला है, साल भर गुजरने वाले हैं, किसी भी तरह का कोई हलचल युवाओं के लिए सरकार के द्वारा नजर में अब नहीं आ रही है। इन्हीं सब चीजों से आक्रोशित, इससे पहले भी कई बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है युवाओं के द्वारा, कई आवेदन निवेदन की प्रक्रिया हो चुकी अलग अलग विधायकों के पास। अभी हाल ही में 33 जिला 33 कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया था, आप सबको पता है ना। 33 अलग अलग कलेक्टरों को भी ज्ञापन सौंपा गया। तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही है सरकार के द्वारा, उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, जल्द से जल्द उस वादे को पूरा किया जाए। एटलीस्ट एक डेट तो घोषित किया जाए, एटलीस्ट जो परीक्षा समय सारणी ही घोषित कर दे कि कब नोटिफिकेशन, कब एग्जाम और कब कौन कौन सी चीजें हैं। तो इन सभी मांगों को लेकर, 33,000 पूरे पदों में भर्ती की मांगों को लेकर आज ये महाआंदोलन देखने को मिला है युवाओं के द्वारा तूता रायपुर में। अब आगे का इन लोगों को क्या क्या कार्यक्रम है आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो सुबह से इन लोग इकट्ठे हैं तूता रायपुर में, बहुत बड़ी मैदान है और बहुत बड़ा जन सैलाब वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अगर आप वहां गए होंगे तो आई होप कि ज्यादातर लोग वहां पर उपस्थित होंगे। वैसे तो जितने भी लोग वहां पर गए हैं, सबका एक ही मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का जो ऐलान किया गया है सरकार के द्वारा, उसको पूरा किया जाए और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन बाहर निकाला जाए। नोटिफिकेशन निकालकर भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए। एकमात्र ये मांग सरकार के लिए इन युवाओं के द्वारा रखा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इकट्ठे हैं सबके सब लोग, और अभी ये सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फुटेज आप लोगों को देखने को मिले। उधर रायपुर में धरना प्रदर्शन करने के बाद, देखो धरना प्रदर्शन करने का क्या, धरना प्रदर्शन ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप बैठकर अपनी मांग को रखा जाए। उसका उतना ज्यादा असर नहीं होता। असर तो ये होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं, मीडिया वाले आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, है ना। जो भी बातें करी जाती है उनको सामने रखने की कोशिश करते हैं। एकदम ज्यादा प्रभाव इससे सरकार तक नहीं पहुंचता। सरकार को पता तो चलता है कि हाँ भाई, इसी अमुक अमुक मांग को लेकर लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन तो कई जगहों पर कई सारे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारी संगठन, एएसआई संगठन, डीएड बीएड संगठन, अलग अलग लोग धरना प्रदर्शन रैली कर रहे हैं। सरकार के कानों तक ना जू तक नहीं रेंग रही इन सभी चीजों का। तो सीएम हाउस का घेराव किया जाए, सरकार तक प्रत्यक्ष रूप से सरकार का सामना करा जाए, ताकि सरकार को सामने से दिखे कि भाई हाँ, इतने सारे युवा एक साथ इस अमुक या ये पार्टिकुलर मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं, ताकि उनसे रिलेटेड कुछ चीजें सोचने के लिए सरकार मजबूर हो सके। तो ये मुख्य रणनीति है, और इसी रणनीति के तहत यहां से, इस जगह से मुख्यमंत्री घेराव के लिए निकल चुके हैं सारे लोग। अगर हम देखेंगे अगले कुछ फुटेज में, जैसा कि आप देखेंगे, तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। इससे पहले भी एक जो हड़ताल हुआ था ना, उससे डबल संख्या में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे उपस्थित हुए हैं। और मांग क्या है, मांग ये है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, ये आप देखेंगे कि रैली निकल चुकी है वहां से मुख्यमंत्री घेराव के लिए, मुख्यमंत्री सीएम हाउस की ओर। तो ऐसी जो नौबत आती क्यों है, वैसे ऐसे नौबत आते क्यों है, युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करते क्यों है सरकार, है ना। या ऐसे जो युवा है
वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होते, क्योंकि देखिए ये ना विडंबना है, एक तरह का एक दुखद स्थिति है अगर हम बोले तो, क्योंकि ऐसी नौबत युवाओं को आनी नहीं चाहिए। युवाओं को सड़क पर उतरने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। सरकार को इन सभी युवाओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए, अपने वादों के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। जो भी वादे, जो भी बातें विधानसभा में बोला गया, अलग अलग जगहों में बोला गया, अपने वादों में बोला गया, अपने जो मैनिफेस्टो थे चुनाव की उसमें बोला गया, जो भी वादे करे गए हैं युवाओं के लिए, जो भी बातें रखी गई है, एक साल के अंतर्गत सारी पदों को भर देने की बात कही गई थी। आज लगभग कंप्लीट होने वाला है एक साल, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होना तो बहुत दूर की बात है। उनसे रिलेटेड बातें तक नहीं कर रहे हैं कोई भी सरकार की कोई भी व्यक्ति अब शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बातों तक से मुकर रहे हैं। चाहे हम बात करें ओपी चौधरी जी का, हम बात करें मुख्यमंत्री साय जी का, हम बात करें किसी और मंत्रियों का, तो कोई भी मंत्री अपना शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बातें ही नहीं कर रहे हैं। चुनाव के समय में कांग्रेस और बीजेपी के वादों को देखकर ही वोट मिले थे बीजेपी को। स्पेशली अगर हम बात करें युवाओं का, तो युवाओं को लगा था कि बीजेपी सरकार युवाओं के लिए नौकरियों की बात कर रहे हैं। एक साल के अंतर्गत 1 लाख भर्तियों की बात कही गई थी। तो उसी को याद दिलाने के लिए, उसी को याद दिलाने का ये समय है, और सबको इस तरह से आगे आकर अपनी लड़ाई को लड़नी चाहिए। आई होप कि आप सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं भी आना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी बंदिशों के कारण मैं तो वहां पर नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने खुद से वहां पर भेजा है। कई सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन लोग वहां पर गए हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी वहां जाने के लिए प्रोत्साहित करे हैं। तो काफी लोग वहां पर गए हुए हैं और इस भीड़ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे हैं। आगे और देखते रहिए कि क्या क्या और आगे चीजें हो पाती है। इस धरना प्रदर्शन क्या क्या कुछ परिणाम, क्या कुछ निर्णय या क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको देखने को मिलता है इस धरना प्रदर्शन का। उम्मीद है कि सरकार जगे, एटलीस्ट उम्मीद है कि सरकार तक बातें पहुंचे, सरकार इन चीजों को समझे और बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को, इस पूरे मुद्दे को, शिक्षक भर्ती के मुद्दे को सरकार ले और जल्द से जल्द एटलीस्ट हमारे सामने एक टाइम टेबल है ना, एक परीक्षा का नोटिफिकेशन का कब क्या होगा उनसे रिलेटेड कुछ एक नोटिफिकेशन जारी करे, जिनसे सारे बच्चे आश्वस्त हो पाए कि कब तक इनकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कब तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, कितने पदों में भर्ती प्रक्रिया होगी, कब क्या होगा, सारी चीजें। युक्ति युक्तकरण करने से काम नहीं चलने वाला है। युक्ति युक्तकरण को टेम्पररी स्थगित करने से काम नहीं चलने वाला है। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को प्रॉपर स्थगित करा जाए, स्थायी रूप से स्थगित करा जाए और इनकी भर्ती जल्द से जल्द इनकी नोटिफिकेशन निकाल के करी जाए। हम भी अपने साइड से सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन युवाओं के मैटर को संवेदनशील तरीके से देखा जाए, इन युवाओं के बातों को समझा जाए। ये सारे युवा ना को ही अपने प्रतिनिधि के रूप में वोट देकर सरकार में भेजें या शासन में भेजें, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि इनकी आवाज को सुने, ताकि आने वाले और भी समय में आपको अपने मुखिया के रूप में बनाकर रखे रहे। देखते हैं और क्या क्या हो पाता है, कौन कौन सी चीजें हो पाती है। उन सभी चीजों के साथ, सभी सूचनाओं के साथ, सभी न्यूज के साथ और आगे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।